दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहां से जाना भी पड़ा ना तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेगा, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो, यहाँ पर तुरंत तुरंत क्या कर लीजिए, पढ़ लो। डिप्रेशन बताइए 11 बजे रात में वो लड़का। हाँ सर का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होइएगा, क्योंकि यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न है। यहाँ देखिए, यह शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 1954 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1954 में शुरू हुआ था। इसका आकार कैसा है? तो पीपल के पत्ते की तरह आकार है। आप देखिएगा ना, तो पीपल के पत्ते की तरह इसका कटिंग है, आकार है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे की ओर सुराय, तो आगे की ओर उसका है ना सुराय बना हुआ है। आगे की ओर देखिएगा तो उसका सुराय टाइप का है। और पीछे की ओर अशोक स्तंभ। तो आप लोग जानते होइएगा कि हमारे बिहार के सबसे बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा थे, महान थे, अशोका द ग्रेट। तो उनका स्तंभ बना हुआ है, लौह स्तंभ। उसके बाद देखिएगा कि यह किस चीज का बना रहता है। जो भारत रत्न किस चीज का बना रहता है? तो तांबा का बना रहता है। याद रखिएगा, तांबा का बना रहता है। तो यह भारत रत्न सफेद होता है, रंग सफेद होता है। यहाँ देखिए, वरीयता क्रम 7A है, 7A है। ये पूछता है वरीयता क्रम 7A है। सिफारिश किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। देता कौन है? याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री है। देता कौन है? राष्ट्रपति देता है। किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो देखिएगा 26 जनवरी को राष्ट्रपति देता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये प्रत्येक को वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्षेत्र के, तो आप लोगों को भारत रत्न कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है, क्या क्या काम करने पर दिया जाता है, तो हम लोग क्रिया करते हैं। देखिए, भारत रत्न कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कला, कोई चीज का कला, उस क्षेत्र में। साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुतों साहित्यकार को मिला है भारत रत्न है। समाज सेवा, जो हम लोगों का समाज है उसमें सेवा करने के क्षेत्र में दिया जाता है। और चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में, जो हमारे वैज्ञानिक है, विज्ञान का काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी दिया जाता है। पांचवा है खेल इत्यादि के क्षेत्र में, खेल और इत्यादि के भी क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से नीचे देखते हैं। तो दिया हुआ है कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी का निमंत्रण। ये भारत रत्न कब दिया जाता है? याद रखिएगा, भारत रत्न 15 अगस्त, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 26 जनवरी को ही दिया जाता है। याद रखिएगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। यह टैक्स फ्री आय देता है। टैक्स, जैसे कि आप कमाइएगा ना, 2 लाख 5 लाख आप कमा लिए, चलिए, तो उस पर टैक्स लग जाएगा आपको। अगर जितना कमाइएगा ना उसका 30% आपको टैक्स देना होगा। लेकिन आपको भारत रत्न मिलने के बाद टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स नहीं देना, टैक्स फ्री हो जाता है। आइए, अधिकतर भारत रत्न मरने पर ही मिलता है। याद रखिएगा, जिंदा में नहीं मिलता है। शायद जिंदा मिलता है ना, तो अधिकतर मरने पर ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, दिया हुआ है कि वायु, हवाई जहाज, वायु मतलब हवाई जहाज, वायु, ट्रेन तथा बस का टिकट फ्री। मतलब कि आप हवाई जहाज से ट्रेवल कहूँ भी कर रहे हैं, चाहे बस से चाहे ट्रेन से, तो आपको टिकट का पैसा नहीं देना है, सब फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, ये भारत रत्न का वो है, भारत रत्न का लाभ है, लाभ है। याद रखिएगा, भारत रत्न का यह लाभ है। आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न का शुरुआत होता है तो 1955 में, 1955 ईस्वी में दिया दिया गया था। यहाँ से मरणोपरांत दिया जाता है। आगे देखिए, अभी तक जो 2000 बोल रहे हैं, 1954 से शुरू हुआ था और 2024 तक के हम डेटा बता रहे हैं। 2024 तक के डेटा में यह 53 को दिया हुआ है, 53 को। अभी 2 साल का नहीं जुड़ाया है, पहले क्लियर कर देते हैं, 2 साल का नहीं जुड़ाया है, 53 तक के दिया गया है, 53 आदमी को, 53। यहाँ पे आइए, शुरुआत में
1954 ईस्वी में फर्स्ट टाइम सबसे पहला भारत रत्न से कौन सम्मानित किए गए थे? मरणोपरांत है, याद रखिएगा, मरणोपरांत सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। ठीक है, आगे आगे दूसरा नंबर पे देखिए कि चरकवर्णी राजगोपालचारी, चरकवर्णी राजगोपालचारी शायद तमिलनाडु के हैं, इनको दूसरा मिला था। तीसरा में मिला था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में, तीसरा में मिला था सीवी रमन को, नोबेल पुरस्कार भी पा लिए हैं, तो सीवी रमन को मिला था, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत थे। तो नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था उनको, 1930 ईस्वी में। यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत रत्न विजेता प्रथम, सॉरी नोबेल पुरस्कार नहीं, भारत रत्न पहली बार मिला था नोबेल पुरस्कार के 1900 में ही नोबेल पुरस्कार शुरू हो गया था, 1901 में, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हो गया था। ठीक है, यह भारत रत्न पहले व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक थे जो भारत रत्न मिला था इनको। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ईस्वी में किसको किसको मिला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1955 में, 1954 में लाल बहादुर शास्त्री जी को पहला बार मिला था, 1955 लाल बहादुर शास्त्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। 1955 में अपने जवाहरलाल नेहरू जी को कब मिला था? जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में मिला था। और 1962 में मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के, अपने बिहार के है, जो मुजफ्फरपुर जिला में पढ़ते हैं, एलएस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो यह मिला था। और दूसरा में 1963 में देखिए जाकिर हुसैन, इनको मिला था, जाकिर हुसैन को कब मिला था? 1963 में मिला था जाकिर हुसैन को। और 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को, यह महिला, पहली महिला थी भारत की पहली महिला, याद रखिएगा, भारत की पहली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे देखिए कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री पहला यह व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मिला था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। भीमराव अम्बेडकर जी को भी मरणोपरांत मिला था, ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 1980 में मदर टेरेसा, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होइए मदर टेरेसा को, 1980 में उनको मिला था भारत रत्न। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो मदर टेरेसा को कब मिला था? 1980 में मिला था भारत रत्न, दो इसमें पॉइंट जोड़ा गया है। 1979 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, वो भी शांति के क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 1987 में खान अब्दुल गफ्फर खान को मिला था 1987 में नोबेल पुरस्कार है। यह प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, तो प्रथम विदेशी थे ही, विदेश में रहने वाले थे जो पहला बार भारत में भारत रत्न दिया गया था। पहले व्यक्ति था, कब दिया गया था? याद रखिएगा 1987 में दिया गया था। मोस्ट वीवीआई ये पूछ देता है कि से कौन से व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये पूछ देता है। तो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शांति के सीमांत गांधी जी को मिला था, फ्रंटियर गांधी को मिला था, लाल कुर्ती को मिला था, सुधाई खदम तक गार को मिला था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ये इतना नहीं आएगा लेकिन ये आएगा, ये एग्जाम में आएगा करेगा, आता है। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा गांधी को याद रखिएगा, पहला इंदिरा गांधी, यहाँ पे ये मरणोपरांत किनको मिला था पहली बार? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर जी को भी मिला था। इंदिरा गांधी पहले ऐसी महिला थे जो नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुए थे, भारत के थे। ठीक है, ये हम लोग आगे 1990 से आगे बढ़ते हैं। देखिए 1990 में
नेल्सन मंडेला, आप लोग को अच्छे से नाम जानते होइएगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को मिला था। ये कहाँ के थी? तो ये अफ्रीका के गांधी भी कही जाती है, अफ्रीका की थी। अफ्रीका के फर्स्ट थी जो भारत रत्न मिला था। यह भारत की दूसरी विदेशी थी जो भारत रत्न मिला था। देखिए, तो प्रथम अफ्रीका से भारत रत्न दिया गया था। तो अफ्रीका के प्रथम व्यक्ति थी जो भारत रत्न दिया गया था। वह भी किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरा विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो यह पहला व्यक्ति था, आप लोग जान गए। दूसरा व्यक्ति थी जो अफ्रीका के गांधी जी भी इनको कहा जाता है, गांधी भी कहा जाता है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि अफ्रीका के गांधी किसे कहते हैं अफ्रीका के? तो ये नेल्सन मंडेला को कहते हैं। ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला था, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1993 को। ठीक है, 1993 को शांति के क्षेत्र में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ये अक्सर बिहार से सेम या रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है। आइए 1990 पर। 1990 में हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का गठन किए थे, संविधान कैबिनेट लीडर थे, उनको मिला था कब? भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न 1990 में मिला था इनको भारत रत्न। ये सब मरणोपरांत मिला था। हाँ, मरणोपरांत मिला था भारत रत्न इनको। इनका क्लियर करना होगा, आगे चल के क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1992 में सत्यजीत रे ये किसके क्षेत्र में मिला था इनको? तो सिनेमा, कला के क्षेत्र में। सिनेमा हो, नाटककार हो, सब कला में आता है, याद रखिए, कला के क्षेत्र में मिला था इनको। तो फिल्मकार थे ये सिनेमा के क्षेत्र में मिला था इनको। क्षेत्र में मिला, किस क्षेत्र में मिला? सिनेमा के क्षेत्र में मिला था। आगे हम लोग बढ़ते 1997 में हमारे महान पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भारत के लिए कन्नूर नाम दिया गया, वो कन्नूर थे भारत के लिए। तो उनको कब मिला था? 1997 को मिला था नोबेल भारत रत्न 1997 को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, 1997 को मिला था इनको। और सब ये जिंदे में इनको मिला था, याद रखिएगा, जिंदे में मिला था। 1998 में एस सुब्बालक्ष्मी प्रथम संगीतकार थे। यह थे ना गीत गाते थे यह। इनको प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, औरत से लेडीज थे, जिनको भारत रत्न मिला था गीत के क्षेत्र में। संगीत, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम संगीतकार थे जो भारत रत्न प्राप्त किए थे। संगीत के मतलब गीत के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1999 में प्रो अमर्त्य सेन इनको मिला था। 1999 में तो भारत रत्न मिल गया था। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1 साल पहले। देखिए, नोबेल पुरस्कार इनको 1998 में ही मिल गया था। कब मिला था? 1998 में ही मिल गया था, है? याद रखिएगा, 1999 में ही एक और मिला था नोबेल पुरस्कार। तो देखिए, पंडित रविशंकर प्रसाद, यह सितार वादक थे। मोस्ट वीवीआई, ताकि एग्जाम में यह आता है कि सितार वादक कौन थे। सितार वादक कौन थे? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार से, अधिकतर आर्मी में पूछता है, रेलवे में तो पूछवे करता है। तो ये याद रखिएगा, सितार वादक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले तो सितार वादक थे पंडित रविशंकर प्रसाद। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ग्रैमी अवार्ड। 5 ग्रैमी अवार्ड का मतलब जानते हैं, बहुत बड़ी बात होता है। 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, और अभी कब मिला है? तो इनको 1968 में मिला है, 1968 ईस्वी में मिला है। ठीक है, 1968 ईस्वी में इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है। भारत रत्न मिला है, भारत रत्न कहते हैं, भारत रत्न मिला है 1999 में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आइए हम लोग
2001 से चल रहे हैं। 2001 में हम किसको मिला था? लता मंगेशकर। आप लोग जानते होइएगा कि संगीतकार थे या गाना गाते थे, या स्वर्ण का कोकिला भी इनको कहा जाता है। सिंपल सी बात में इनका उम्र जितने होते जा रहा था ना, इनका आवाज उतना ही सुरीली होते जा रहा था, एकदम मीठा आवाज होते जा रहा था। तो इनको स्वर्ण का कोकिला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वर्ण का कोकिला किसे कहता है? कहते हैं लता मंगेशकर को। तो इनको कब? 2001 में मिला था, याद रखिए। 2001 में लता मंगेशकर को स्वर्ण के कोकिला भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, स्वर्ण के कोकिला कहा जाता है। 2001 में ही बिस्मिल्लाह खां को मिला था। शहनाई वादक थे, भारत के शहनाई वादक थे, याद रखिएगा, शहनाई वादक थे। तो इनको शहनाई वादक थे और चारों पुरस्कार इनको मिला था, 1-2 नहीं, चारों पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी लाल किला शहनाई बजाए थे। तो यह 15 अगस्त 1947 में जब देश में अपना आजाद हुआ था, जब वो फरियाया गया था 15 अगस्त 1947 को, यह लाल किला को अपना शहनाई बजाए थे। शहनाई वादक थे, शहनाई बजाए थे। और इनको कौन कौन पुरस्कार मिला है? भारत रत्न, याद रखिएगा। भारत का सबसे शहनाई वादक, चाहे ये अभी पूछ सकता है, सभी पुरस्कार, चारों पुरस्कार पाने वाला कौन से व्यक्ति थे? भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, फिर से पद्म श्री है, पद्म विभूषण, ये सब। तो पहला में है भारत रत्न, दूसरा में पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण और चौथा में पद्म श्री। तो ई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, याद रखिएगा। ई एक पैटर्न में दे देता है, एग्जाम में पूछता है कि देखो पैटर्न में सजाइए, तो यह सजाने के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब पहले व्यक्ति थे जो चारों पुरस्कार पाए थे, कौन? तो लता बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, शहनाई वादक थे। उसके बाद डायरेक्ट मिला 2024 में, 2024 में मिला है। सॉरी, ये कहाँ के थे? बिस्मिल्लाह खां बिहार के बक्सर में कहाँ के? डुमरी राव के थे, कहाँ के थे? डुमरी राव के थे, याद रखिएगा। बिहारी थे, याद रखिएगा, ध्यान में। अब अक्सर के थे। 2024 में चलते हैं, सॉरी 2014 में चलते। सचिन तेंदुलकर भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है जो सबसे युवा में नोबेल पुरस्कार पाया है। 40 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, ठीक है। 2014 में 40 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, खेल के क्षेत्र में सबसे युवा थे 40 साल की उम्र में इनको मिला था। खेल के क्षेत्र में क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट का भगवान भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। 2024 में 5 लोगों को पुरस्कार मिला है, 5 लोगों को। आपको याद होगा 5 लोगों को पुरस्कार, जिसमें से 4 लोग मृत्यु थे, मर गए थे, 1 आदमी जिंदा थे। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 लोगों में जिनका मृत्यु हो गया था, तो उसमें थे चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। 24 में पहला व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, दूसरा थे पीवी नरसिम्हा राव, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पीवी नरसिम्हा राव। तीसरा व्यक्ति से कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के थे, स्टेशन भी कर्पूरी ठाकुर स्टेशन भी है। चौथा थे MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के क्षेत्र में इनको मिला था। हरित क्रांति के क्षेत्र में मोस्ट VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर को पूछा गया क्वेश्चन है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। आप क्वेश्चन उठा के देखिए NTPC का, ये पूछा गया क्वेश्चन है ILP में, अभी RSS में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए जीवित में कौन थे? तो लाल कृष्ण अडवाणी अभी भी जिंदा है। लाल कृष्ण अडवाणी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में पूछ सकता है करंट अफेयर के भाव से कि 2024 में कौन से जीवित व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? लाल कृष्ण अडवाणी को मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा।